रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अभी तक हमने सुना, क्या सुना? कहाँ तक? 15 तक हो गया था ना। कि शंकर है जिसके ऊपर पार्वती शंकर जी प्रसन्न रहेंगे, वो अगर प्रसन्न हो तो मेरी कविता को वो मेरे कविता के ऊपर कृपा करे ना। अब अवधपुरी की वंदना करते हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलि कलुष नशावनी प्रणबो पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के ममता बहुत है, थोड़ा नहीं है, बहुत है ना। सिया निंदक अग ओग नशाए लोक विशोक बनाए बसाए बंदो कौशल्यादिशि प्राची कीरति जास सकल जग माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। और मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली है। एक धोबी था अवधपुरी में और उसने सिया जी की निंदा करी थी कि रावण की हाल है आई हुई है, पता नहीं इस प्रकार उसने उल्टा सीधा बात की। तो जब सब अवधपुरी भाषी अवध में जाने के लिए मतलब साकेत में जा रहे थे तो वो भी गया सामने। तो भगवान का कितना प्रेम है अवधवासियों से इसी से प्रमाण होता है कि जब साकेत का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया तो प्रभु ने कहा क्यों नहीं जाएगा अंदर। बोले इसने साकेत की जो मालकिन है हमारे सियाजू उनकी निंदा करी इसलिए साकेत में जाने के अधिकारी नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दूसरा साकेत भगवान ने बना दिया, सेम टू सेम भगवान है ना। तो उसी को कह रहे उदाहरण दे रहे कि अवधपुरी के लोगों से भगवान का बहुत प्रेम है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं ना। प्रकट्यु जग रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु है ना। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति पामानी करो प्रणाम करम मन बानी करो कृपा सुत सेवक जानी जिनहि बिरच बर भयो विदाता महिमावधि राम पितु माता। कहते जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए है ना। और सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर ये मेरे ऊपर कृपा करे, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना। और जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा श्री राम जी की माता और पिता होने का कारण महिमा की सीमा नहीं है, ऐसे जो मैया है ये सब मेरे ऊपर कृपा करे। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनीव परिहर। हरे मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के विचर दी अपने प्यारे शरीर को भी मामूली तिनके के भांति त्याग कर दिया है ना। तो राम के बिना जी नहीं सकता, इन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया। प्रणबो परिजन सहित बीते हूँ जाहि राम पद गुण सनेहु। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था
जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जिन्होंने जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। मतलब क्या है, वो विदेह थे, उनको नाम रूप आदि मिथ्या लगता था, लेकिन जैसे ही श्री रामचंद्र जी को देखा, उनकी रामचंद्र जी में प्रेम हो गया, उनका प्रेम हो गया, आसक्त हो गए रूप में। यह आगे कथा है, कहेंगे गुरु को कि मैं इनको देख के रूपासक्त क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो नाम रूप आदि को मिथ्या कहता हूँ, मुझमें सहज वैराग्य है ना। प्रणबो प्रथम भरत के चरना, जा सुने में व्रत जाई न भरना। क्या वर्णन कर रहे हैं, मैं भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है, कठोर नियम वाले हैं। प्रभु खाट में हम नीचे सोएंगे, है ना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधु को इब तजी न पासु, है ना। जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे के तरह लुभाया हुआ है, मतलब जिस प्रकार भंवर पुष्प पराग में मंडराता रहता है, उसी प्रकार राम जी के चरणों में भी भरत जी का मन हमेशा मंडराता रहता है और कभी उनका पास नहीं छोड़ता, कभी वहाँ से हटता ही नहीं है ना। इसलिए बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। क्या वर्णन है। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले की आचार्य है ना। क्या है, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान है। अगर रघुनाथ जी की यश क्या है, रघुनाथ जी के यश पताका है, कीर्ति पताका है, तो उसका दंड लक्ष्मण जी है। मतलब उसमें जो तो बिना लक्ष्मण जी के रघुनाथ जी का यश प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु है, वही प्रचार करते हैं ना। शेष सहस्र शिष जग कारण, जो अवतरो भूमि भय टारन। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण अर्थात हजारों सिर पर जगत को धारण करने वाले ये शेष जी है, साक्षात अनंत भगवान है ना, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। सदा सुख सा अनुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, ये गुणों की खानी है, कृपा सिंधु है और सुमित्रानंदन है। श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे, क्योंकि गुरु है वो, है ना। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शुर सुशील भरत अनुगामी। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर और सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। इनको वीर क्यों कहा गया है शत्रुघ्न को? इसीलिए कहा गया, अभी बताया क्यों, क्योंकि वो भरत जी के अनुगामी थे, भरत जी को ही फॉलो करते थे। और भरत जी क्या है, जा सुने व्रत जाई न वरना, जिनका नियम और व्रत वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी रहते हैं। संतों के सेवा में रहना बहुत कठिन है, भगवान की सेवा तो कर सकते हो, संतों की सेवा करना बहुत सबसे बड़ी कठिन बात है। और उन संत, महान संत भरत जी, जिनका नियम और वेद भी वर्णन नहीं कर सकते, उनकी सेवा में तत्पर कौन रहते हैं? शत्रुघ्न जी रहते। इसीलिए कुछ स्वामी जी ने कहा कि ये बड़े वीर है ना, वीर नहीं होंगे तो नहीं कर सकते, और सुशील है, सुंदर स्वभाव वाले है ना, और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। इसीलिए शत्रुघ्न जी को स्मरण करने से हमारी इंद्रिय रूपी जो शत्रु है वो नाश हो जाते हैं, है ना। और महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। और मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है, रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है यश का। ऐसे महावीर हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान गण,
जासु हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है। क्योंकि जासु हृदय अगार बसे राम सर चाप धर, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण के श्री रामचंद्र जी सदा निवास करते हैं। इसीलिए ज्ञान के भंडार है, इसलिए तो अतुलित बल धाम है, क्योंकि अतुलित बलशाली भगवान है और उनको अपने हृदय में धारण करके रखे, इसीलिए अतुलित बल धाम। या अपने आप को किसी ने पूछा था आप अतुलित बल धाम, आप तो अतुलित बल धाम है, क्योंकि अतुलित बलशाली भगवान जिनका कोई तुलना नहीं कर सकते, वो मेरे हृदय रूपी धाम में निवास करते, इसलिए मैं अतुलित बल धाम है। और कपिपति रीचि निशाचर राजा अंगदादि जय कीश समाजा। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, और राक्षसों के राजा विभीषण जी, और बंदो सबके और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है। बंदो सबके चरण सुखाए, अधम शरीर राम जिन पाए। सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। कहते हैं लोग रामचंद्र जी शूद्र के दुश्मन है, अरे भगत तो बनो पहले, है ना। रघुपति चरण उपासक जेते, कदम्बिक सुर नर असुर समेते। बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक है। सुख सनक आदि भक्त मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवो सबहि धरनि धरि शीशा, करो कृपा जन जानि मुनीषा। कितना विनय है स्वामी जी में ना, कितने वंदना कर रहे, देखो वंदना ही कर रहे कब से, इतना तो कोई नहीं किया है किसी ग्रंथ में उठा, इसलिए ये ग्रंथ बहुत पावरफुल है। शुभदेव जी, जनक आदि नारद मुनि और जितने भी भक्त परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सीट टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास समझ कर कृपा करे। इसमें ऐसा ग्रंथ है जिसमें दुष्टों को भी प्रणाम किया, वंदना किया, है ना। अब जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताकि जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मैं जनक सुता जग जननी श्री जानकी जी को प्रणाम करता हूँ, जो रघुनाथ जी का अत्यंत प्रिय है। ताकि उनके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति मिले, निर्मल बुद्धि मिले, है ना। निमन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। फिर मैं मन वचन कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति के नाश करने वाले, और राजीव नयन दरे धनुषायक, भगत विपत्ति अंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री राम रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमल की वंदना करता हूँ। गिरा अरत जल बिच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन्हें राम पद राम जिन्हें परम प्रिय खिन। एक चौपाई में राम सिया जी के स्वरूप बता रहे, क्या बोल रहे, जो वाणी और उसके अर्थ, वाणी है हम बोल रहे, जल बोल रहे, तो जल का अर्थ, जल बोलना और जल का अर्थ, जल क्या है, जल जलिए, बोलना और जल जलिए है। तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है। उन श्री सीताराम जी की चरण की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। मतलब राम सिया जी अलग नहीं है, राम कहने से सिया है, सिया कहने से राम है ना। बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राणश, अगुण अनुपम गुण निदांश। मैं श्री रघुनाथ जी के राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि और भानु सूर्य और हिम कर चंद्रमा के हेतु रा आ और माँ रूप से बीज है। वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है, वह वेदों का प्राण है और निर्गुण अनुपमा रहित गुणों का भंडार है। विधि हरिहर में वेद प्रांश, अगुण अनुपम गुण निधांश। और आगे बोलते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु।
महिमा जासु जान तन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। शंकर जी कैसे मुक्ति देते काशी में? कोई मरने वाला होता है ना, उसके कान में आके कहते हैं राम राम रामेति। इस प्रकार तारक ब्रह्म सनातन तो मंत्र राज उसके कान में प्रदान करते, तब जाकर मुक्ति मिलती उसको। तो इसीलिए कहते हैं महामंत्र जो जपत महेश, महामंत्र निरंतर जप करते रहते हैं। श्री राम 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 कौन जप करते हैं? भगवान शंकर। इसी प्रकार काशी मुक्ति हेतु उपदेश, इसी प्रकार काशी मुक्ति के हेतु उपदेश भी देते हैं। क्या? राम नाम को ही देते हैं। और गणेश जी कैसे वंदना करते? गणेश जी प्रथम क्यों पूजा के अधिकारी है? इसलिए क्योंकि महिमा जासु जान कन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा, गणेश जी ने राम नाम की महिमा को जान करके ही प्रथम पूजा के अधिकारी बन गए हैं ना। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयो शुद्ध करी उल्टा जाबू। आदि कवि वाल्मीकि जी ने भी नाम का प्रताप को जाना और इसी वजह से वो उल्टा जप करके भी शुद्ध हो गए, विशुद्ध हो गए, है ना। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। और शंकर भगवान ने जब पार्वती जी को उपदेश दिया कि 1000 सहस्त्र नाम विष्णु भगवान के राम नाम के बराबर है, तो ऐसे सुन करके एक राम नाम के बराबर है, तो ये सुनकर एक नहीं 3 राम नाम के बराबर सहस्त्र नाम है। ये सुन करके भवानी मतलब पार्वती जी निरंतर राम नाम जप करती रहती है ना। हर से हेतु हेरी हर ही को किए भूषण दी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों में भूषण स्वरूप पति प्रताप में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। नाम के प्रभाव जान करके शिव जी ने कालकूट जहर को भी अमृत का फल दे दिया, मतलब अपने कंठ में धारण कर लिया, है ना। हरचारी तु रघुपति भगति तुलसी शाली सुदास, राम नाम बर बरन जो सावन बाधव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक धन है। राम नाम के 2 अक्षर सावन और भादु के समान है ना, क्योंकि 2 महीना ही पूरे साल का पोषण करवाते हैं ना यार। आकर मधुर मनोहर दो, वर्ण बिलोचन जन सिय जाओ, जन जिय जाओ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है। भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले है ना। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ पर लोक निवाह। जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, है ना। मतलब इस लोक में भी उसको राम नाम करने से लाभ मिलेगा और परलोक में भी उसका बन जाएगा, है ना। कहा तो सुना तो सुमिरत सुजनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये कहते सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे और सुमधुर है। तुलसीदास जी को तो श्री राम और लक्ष्मण के समान प्यारे है अरमा, है ना। बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव समझ संगाती। और कहते हैं कि अलग अलग वर्णन करने में भी प्रीति बिलगाती, अर्थात श्री बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं, सदा एक रहते हैं ना। नर नारायण शैली सुभ्राता, जगपालक विषय जमत्राता। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भगति सुतिय फल कल करण विभूषण, जगत हेतु विमल विदुभूषण। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है। जगत के हित के लिए निर्मल और चंद्रमा तथा सूर्य है ना। स्वाद स्तोष समझ सुगति सुधा के, कमट शीत समुदर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिहज सुमति हरि हलदर से, है ना। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेरजी के समान पृथ्वी का धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों में विहार करने वाले भौरों के समान है।
जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर राम के नाम के वरण विराजित दो। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजित दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप ब्रेक बन जाता है और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप में सभी अक्षरों के ऊपर रह ही रहते हैं। इसी प्रकार आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जी की जय।